दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में साल 2018 में एक हाई स्कूल में हुई थी। ये कहानी राज और प्रिया की है, जो एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। ऐसा कुछ महीने बीत गए, अब वो दोनों एक करीब आने लगे थे। स्कूल में सरस्वती पूजा थी और उस दिन राज ने सोचा कि आज प्रिया से अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। ये सोचकर राज स्कूल में आया और प्रिया भी आई थी। दोनों एक ही साथ पूजा करने लगे। जब प्रिया अपने घर में जाने लगी, तब राज ने प्रिया को स्कूल की एक खुली क्लास में बुलाया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्रिया भी ना नहीं कह पाई और राज को कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तब से उन दोनों को एक मधुर प्यार का रिश्ता बन गया। वह दोनों एक एक ही साथ स्कूल जाते और एक ही साथ स्कूल से घर आते थे। पार्क में घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीना, व्हाट्सएप पे चैट करना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स करना, अब ये दोनों का रोज का काम बन गया था। वो दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि बिना बात किए उसने एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। वो दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। राज पर प्रिया दूसरे का बेपनाह मोहब्बत करने लगा। एक दिन प्रिया के पापा कर्मचारी के पार्क में एक साथ देख लिया और वह प्रिया के पापा को जाकर सब कुछ बता दिया। ये बात सुनने के बाद प्रिया के पापा बहुत ही नाराज़ हुए और जब प्रिया स्कूल से घर लौटी तो प्रिया को बुलाकर पूछा कि वह लड़का कौन है। प्रिया हैरान होकर पूछे, पापा कौन लड़का? प्रिया के पापा ने कहा, मुझे सब पता है, बताओ वो कौन था। तब प्रिया ने कहा, वो राज था और वो मेरे साथ ही पढ़ता है। तब पापा ने पूछा, वो कैसा है और उसके पापा क्या करते हैं? तब प्रिया ने कहा, वो पढ़े में स्कूल में टॉप है और उसके पिताजी एक सरकारी पोस्ट मास्टर की नौकरी करते हैं। तब प्रिया के पिताजी ने प्रिया को सिर्फ एक ही बात कही कि तुम उस लड़के से अब से और कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब दोस्तों, प्रिया ने कहा, पापा मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। लेकिन उसके पापा उसकी एक और वह बात भी नहीं सुनी और वहाँ से चले गए। प्रिया ने रोते रोते अपने कमरे में चली गई। प्रिया बहुत रो रही थी। तब उसकी माँ आई और प्रिया को समझाने लगी और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया की माँ प्रिया के साथ थी और प्रिया को उसकी माँ की बात सुनकर उसके मन में उम्मीद ही थोड़ी किरण जलते हुई दिखाई दी। अब दोस्तों, स्कूल में भी 12th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम आने ही वाला था और राज भी अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन ये बात प्रिया ने राज को नहीं बताई थी, क्योंकि प्रिया राज से अब थोड़ा कम बात करने लगी। जब राज ने पूछा, क्या हुआ, मुझसे दूर क्यों हो रही हो? तब प्रिया ने कहा, सामने हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, अब सिर्फ हम लोगों को पढ़ने में ध्यान देना चाहिए। राज ने भी सोचा प्रिया की बात कहीं ना कहीं ठीक है। ये सोचकर राज ने पढ़ाई में जोर देने लगा। धीरे धीरे एग्ज़ाम के दिन आ ही गए। कुछ दिन बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तब राज ने प्रिया को कॉल किया और पूछा, आज शाम को पार्क में आ सकती हो? प्रिया ने कहा, नहीं, घर में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए हैं, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। ये कहकर प्रिया ने राज का फ़ोन काट दिया। फिर दोस्तों, राज को थोड़े अजीब सा लगा। राज ने फिर से कॉल किया, लेकिन प्रिया उसकी कॉल काट दी। राज और भी परेशान हो गया। 2 दिनों तक प्रिया ने राज के फ़ोन नहीं उठाया था। वो दोनों 94% पाकर अच्छे से पास हो गए और रिजल्ट लेने के लिए जब प्रिया स्कूल में आई, तब राज को प्रिया ने सारी बात बता दी और राज ने कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। राज और प्रिया तब नाबालिग थे। राज, प्रिया, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? प्रिया ने कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पता? राज ने कहा, पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्रिया ने कहा, राज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब राज ने कहा, मेरे लिए 4 सालों तक इंतज़ार कर सकती हो? प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूँ। राज ने कहा, प्रिया, मैं इंजीनियरिंग पास करने के बाद ही तुमसे शादी कर लूँगा, तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं भी अपने डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म कर लेती हूँ। ये कहने के बाद वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। अब वो दोनों की सिर्फ फ़ोन में ही बात होती थी। ऐसे करते करते 4 साल गुजर गए थे। 4 सालों बाद राज और प्रिया एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, वहीं रेस्टोरेंट में जहां 4 साल पहले राज और प्रिया कॉफ़ी पीने जाया करते थे। दोनों बहुत ही खुश थे जब दोनों उस रेस्टोरेंट में तब कैसे पता नहीं, प्रिया के पापा अचानक वहां पहुंच गए और राज को अपमान करके प्रिया को अपने साथ लेकर घर आ गए।
प्रिया बहुत ही रो रही थी, लेकिन उसके पापा ने कहा हमारे सामने उसकी क्या हैसियत है जो मेरे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता है। मैं ये रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ऊंचे खानदान घर में शादी तय कर चुका हूँ और जल्दी ही तुम्हारे शादी करवा दूंगा। प्रिया ने रोते हुए अपने कमरे में जाकर राज को सारी बात बता दी और वह दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। प्रिया ने अपनी माँ को कहकर राज के साथ घर से भागकर शादी कर ली। जब ये बात प्रिया के पापा को पता चली तब बहुत ही गुस्से से प्रिया की माँ को कहा मेरी बेटी अब से मर गई है और तुम भी ये बात मान लो। प्रिया की माँ ने प्रिया को फ़ोन करके सब बताया। ये बात सुनकर प्रिया को बहुत ही दुख पहुंचा और कुछ दिनों बाद ही राज को एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी और कुछ ही महीनों के बाद प्रिया के पापा भी प्रिया को और राज को अपना लिया। अब प्रिया और राज अपने जीवन में बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके की मज़ेदार कहानियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।